स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौशिया। आज हम चर्चा करेंगे करप्शन, इलेक्शन और कनेक्शन की। शुरुआत करते हैं ईडी के दावे से। परिवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि शराब नीति पहले ही बड़े कारोबारी को लेकर लीक कर दी गई थी। चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया था। दिल्ली का करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया था। साथ ही 140 पुराने मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया गया था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में यह मोबाइल फोन खरीदे गए थे। मनीष सिसोदिया के साथ 34 लोगों के फोन भी बदल दिए गए थे। ईडी ने अदालत को 13 पेज का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें और भी चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ 140 मोबाइल फोन की मिस्ट्री। आखिर क्यों 140 नए मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए? आखिर इनमें ऐसा क्या था जिसे दिखाया नहीं जा सकता था? और इतनी मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आए? क्या इन 140 मोबाइल फोन के अंदर दिल्ली शराब घोटाले के राज थे? क्या वजह है ईडी किस कनेक्शन फाइल में 140 मोबाइल फोन का जिक्र किया गया? क्या मोबाइल फोन जमीन में दफन कर दिए गए, नदी में बहा दिए गए या तोड़ दिए गए? सवाल यह है कि उन फोन में आखिर क्या था और ईडी अब उन्हें कैसे तलाश करेगी? क्या वो फोन मंत्रियों के थे? क्या वो फोन शराब कारोबारियों के हाथ में दिए जाते थे? 140 मोबाइल फोन में ऐसे कौन से सबूत थे जिसको छुपाना इतना जरूरी था कि उन्हें नष्ट कर दिया गया? मनीष सिसोदिया से उसका क्या कनेक्शन था? ऐसे कई सवाल ईडी के दावे के बाद खड़े हो रहे हैं। आखिर इन 140 मोबाइल फोन के पीछे की मिस्ट्री क्या है? कौन हिस्सेदार है और कौन राजदार है? और क्या है इस मिस्ट्री के पीछे का करप्शन? और क्या है इसका कनेक्शन इलेक्शन से? इस पर हम चर्चा करेंगे। ईडी ने चौंकाने वाले खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से उसका कनेक्शन है, क्योंकि मोबाइल फोन को दिल्ली शराब घोटाले के सामने आने के बाद नष्ट किया गया था। सबूत ईडी के हाथ उसी वक्त लगे जब दिल्ली शराब घोटाले की जांच पड़ताल की जा रही थी। ईडी ने गुरुवार को अदालत में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच खत्म की गई दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले कुछ शराब निर्माताओं को लिख कर दी गई थी और जांच में पाया गया था कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 दर्जन महत्वपूर्ण लोगों ने डिजिटल शास्त्र मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटालों के मामले में गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार फ्रांस की शराब कंपनी कुंडाल रिकॉर्ड के दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख विनोद बाबू और अरविंदो फार्मा लिमिटेड के निर्देशक भी शरद चंद्र रेड्डी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। वहीं अरविंदो फार्मा लिमिटेड ने शेयर बाजार को बेचे एक नोट में कहा कि रेड्डी किसी भी तरह से कंपनियां उनकी सहायता से परिचालन से जुड़े नहीं हैं। जैसे ही ईडी के दावे सामने आए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कहा कि शराब नीति को लेकर बड़े बिजनेसमैन को हिरासत में ले लिया गया है। यह दोनों व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और मनीष सिसोदिया के खास बताए जा रहे हैं। पात्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लगभग 140 मोबाइल फोन बदले गए। डिजिटल सबूत को धकेलने के लिए इन मोबाइल फोन को 34 लोगों ने बदला है। इनमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। सिसोदिया और उनके मित्रों की टोली ने डिजिटल सबूत को मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद कर दी गए, नए खरीदे गए ताकि सबूत मिट सके। ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया ने कुल मिलाकर 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने ऐसा अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया। ये मनीष सिसोदिया के लिए संदीप पात्रा ने कहा है। आइए सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और देखते हैं क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर और क्या है इसके पीछे के राज। ये जो आबकारी नीति है उसमें किस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। और जब ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई
तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। 1,20,00,000 रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140, देखिए जरा किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का, लोग जग गए हैं अब। 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने। आप सोचिए। धन्यवाद। हमारी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ।